अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान पीस टीवी में वेलकम। मैं हूं अम्मार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा फारूक साहब, जो कि अमेरिका से आए हुए हैं। फोर्थ पिलर सहाफ़ी तंजीमों की अक्कासी करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में सहाफ़त काम भी कर रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम सर, आप तशरीफ लाए पाकिस्तान। सर, आप पाकिस्तान तो आ गए, अमेरिका से जो बयान जारी हुआ है, पाकिस्तान आपके पहुंचने पर आपके अमेरिका के जो सदर है जो बाइडन, उन्होंने एक नया इंकशाफ, एक बात, एक नया ब्लंडर जो कि ऐसे दाग दिया और कहा कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक मुल्क है, इनके जोहरी हथियार शायद मुनज़्ज़म तरीके पर नहीं है। ये एक ऐसा बयान है जिसको पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के खिलाफ। उस वक्त तो अमेरिका पाकिस्तान को अच्छा कहता था और अमेरिका ये कहता था पाकिस्तान ने मैडे दिए, फिजाइल सब कुछ दिया, बहुत बेशुमार कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी, किस लिए कि दहशत गर्दी ख़त्म हो, अमन कायम हो। पीस टीवी से मेरा ये खसूसी प्रोग्राम जारी है। इसमें हम पूछते हैं ये जो बयान दिया है जो बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने, ये क्या मतलब था, क्या देना था, क्या कहना चाह रहा था? जी थैंक यू वेरी मच। ये आप ही का कंसर्न नहीं है, ये एक हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा कलेक्टिव रिस्पांस आ चुका है। जो सबसे जो मजबूत जो रिस्पांस आया है वो हमारे पाकिस्तान की तरफ से आया और उन्होंने एक कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एहसास है वो एक महफूज है। ये इसके बाद बिलावल भुट्टो का रिस्पांस आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अमरीकी सफ़ीर को भी बुलाया गया। देखें, पूरी दुनिया जानती है इवन के जो एक न्यूक्लियर जो इंस्पेक्शन करने वाली जो एजेंसी है, उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा बताया उन्होंने कि एक महफूज एक न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है और एक कंप्लीट मैकेनिज़्म है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब बात यह है कि बाइडन ने ये बात क्यों कही। बाइडन ने बात उस वक़्त कही जब सिपह सलार पाकिस्तान अमेरिका में थे और वहाँ उनको बाकायदा तौर पर दूसरी दफ़ा सलामी दी गई, और जब वो रास्ते में थे तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक यूनाइटेड नेशन में आपने जनेवा में देखा कि वहाँ पटिशन थी जिसमें अमेरिकन और उसके इत्तेहादी वो चाइना के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है उस पर पहले ही उसने डोनाल्ड ट्रंप ने भी आवाज़ उठाई थी, इसमें यूरोपियन ने भी आवाज़ उठाई थी और शदीद किस्म की चाइना पे तनकीद की गई यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। पाकिस्तान ने इस पटिशन जो वो डाली थी, पाकिस्तान ने चाइना के हक़ में बयान दिया और कहा कि वो वहाँ ह्यूमन राइट्स के कोई इश्यूज़ नहीं। तो बेसिकली वो जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव था वो उस काज को नुकसान पहुँचा। अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ ना खड़ा हो, लेकिन एक तो ये उनके दिल में ये था, एक तो ये रिस्पॉन्स आया। दूसरा, बाइडन जब बात कर रहे थे वो चाइना और रशिया की जो भी रिसेंटली एक जॉइंट एक स्टेटमेंट थी कि अब चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो अनलिमिटेड हैं। इसका मतलब ये था कि वो ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक हैं बल्कि दिफाई लिहाज से और दीगर जो है बायलैटरल, इकोनॉमिकल और इसके अलावा जो फूड सप्लाई चेन, एनर्जीज, ऑयल एंड गैस, वो सब हर मामले के अंदर अब वो चाइना और रशिया जो है वो मिल के, अब आपने देखा यूक्रेन, उसका मामला इख्तिताम पजीर होने वाला है, वहाँ जो तबाही हुई है, और इसके साथ जो है चाइना जो है वियतनाम के लिए झड़पें कर रहा है। तो ये तीसरी इसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी पार्टी का जो एंटी अमेरिकन एक जो वर्डिक्ट था वो बहुत मार्केट हुआ और जिससे अमेरिकन जो इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक बाइडन इस वजह से भी नाराज़ था तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब ये वजाहत पहले भी आ चुकी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पे US
स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महफूज है। अब आते हैं बाइडन ने जो ये बात की है कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क है, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी उसने ऐसी गलत बात की है। आज पाकिस्तान जल रहा है, फेडरल कैपिटल में बलवे हो रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, इसलिए कि एक फ़ैसला एक पार्टी के ख़िलाफ़ आ गया, इसलिए कि अदालतों को जो है वो जलसों में धमकाया जा रहा है। आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और किस कदर बदनामी हुई है और फ़ौज को डीमोरलाइज़ किया जा रहा है। आज पाकिस्तान की गली मोहल्ले के अंदर एक ऐसा कल्चर बन चुका है कि जला दो, गिरा दो और तबाह कर दो। तो ये मनाजर जो है पूरी दुनिया नहीं देख रही। इस माहौल के अंदर जब ये जल रहा है इस वक्त फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, सिर्फ एक फ़ैसले पे, अगर अदालती फ़ैसला है तो अदालत में जाएं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सिविलाइज तरीके से वापस आएँ। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप गलत हैं तो फिर आप ताकत के बलबूते पे आप पूरे सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं। तो ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है और ये इस मंज़र में आप मुझे बताएं कि कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आएगा। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो क्या वो अपनी रेमिटेंस भेजने के लिए तैयार होंगे? उनको तो यही नहीं पता कि आज शायद मार्शल लॉ लग जाए या कल कोई बसात लपेट दे या कोई ताकत के बलबूते पे एक नई खेल खेला जाए। आप मुझे ये बताएं कि जिन कंटेनरों में हमारी जो मसनूआत हैं पाकिस्तान की वो बाहर जानी थी, जिससे हमारा रेवेन्यू आना था, वो सारे कंटेनर हज़ारों की तादाद में फेडरल कैपिटल में लगे हुए हैं। क्या ये कंटेनर इस मकसद के लिए बनाए गए? ये तमाशा पूरी दुनिया नहीं देख रही? क्या चाइना कंटेनर लगाता है? वो तो बार बार के सामान बाहर भेजता है। आप इंडिया को देखें, क्या वहाँ कंटेनर लगाए जाते हैं? वो मसनूआत बेचते हैं और मेहनत करते हैं और हमारे यहाँ कल्चर ये है कि कंटेनर छीन लिए जाते हैं। और अब ये तमाशा क्या ख़तरनाक नहीं? मतलब मैं इस वक्त इसलिए नहीं गया ब्लू एरिया में कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। ये मेरे साथ लोग और बैठे हैं, आज हमने बिल्कुल अपने सारे प्रोग्राम ख़त्म कर दिए। पिंडी से आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, कहीं से भी पेशावर से आप इस्लामाबाद एंटर नहीं हो सकते। पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद आज रात या कल तक बंद हो जाए। तो क्या वो बाइडन ने गलत बात की है? उसने क्या गलत बात की है, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान वाकई इस वक्त ख़तरनाक है, जहाँ अदालतों का एहतराम नहीं है, जहाँ अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं है, जहाँ यूथ बिखरी हुई है और हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं और ख़वातीन की नंगी वीडियो चला रहे हैं। और यहाँ आप मुझे बताएं कि कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं? 35 जो हैं बिल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पास हो जाते हैं एक दिन में। बैड लॉस। पाकिस्तान जो है दुनिया में इतना बदनाम है कि यहाँ बैड लॉस, कोई भी कानून जो है यहाँ पास किया जा सकता है अपनी मर्जी का। फारूक मिर्ज़ा साहब, आपने तो बहुत खुल के बात वजाहत की है, लेकिन बात इंटरनेशनल लेवल से नेशनल लेवल तक आ गई। मेरा जो सवाल था वो इंटरनेशनल लेवल का था कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की बात की है। हमारे न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, उससे कोई मसला नहीं, कोई ख़तरा नहीं। पाक फौज भी मजबूत है, दिफा कर रही है, ठीक है। सरहदों पर आज पाकिस्तान महफूज है, तो दुश्मन की हिम्मत नहीं हो रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं नेशनल तौर पर हमारे जो मुल्क के सियासी सूरत हाल है, कशीदा है, सियासी पार्टी के धरने वगैरह होते हैं, कंटेनर होते हैं, ठीक है, ये तो सियासी इख्तलाफात होते हैं। क्या अमेरिका अब जो आपने निशानदेही की चाइना की ट्रेड की और साथ रशिया ट्रेड की, अब क्योंकि हमारे सियासी वजीर ने बात की है कि हम वहाँ से तेल वगैरह अगर दूसरा ममालिक ले सकते हैं तो हम रशिया से लेने के लिए तैयार हैं। ये ताल्लुकात तो हमारे होने जा रहे हैं अच्छे चाइना के साथ और रशिया के साथ। क्या अमेरिका को ये पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते अच्छे ताल्लुकात को? क्या हम उसी की गुलामी करते रहें अमेरिका की? तो जिस तरह मोस्टली क्या हम उनके गुलाम हैं, एक प्रोवर्ब बनी हुई है। इसी तरह हम कह सकते हैं अमेरिका हर टाइम आता है, एक तरफ तो कस्बा हो गया अफगानिस्तान के, अगर हम देखें अफगानिस्तान में अमेरिका नेटो छोड़ के भाग गए हैं, उन्हें तो बहुत बुरी शिकस्त हुई है। अब वो और क्या शिकस्त खाने में, मुझे उसके बारे में बताएं।
देखें जी, पहले तो आप इस खुशफहमी में ना रहें कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कोई शिकस्त हुई। अमेरिका ने प्लान करके, एक बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, 20 साल उन्होंने यहाँ बैठ के उन्होंने काम किया। उन्होंने पाकिस्तान पे काम किया, उन्होंने चाइना पे काम किया, उन्होंने ईरान पे काम किया और उन्होंने इंडिया के साथ मिल के काम किया। उसने ख़त्े में जब उसका काम ख़त्म हो गया और वो फ्रेंडली वे में चला गया और वो बाकायदा एक मुआहदा करके गया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार था। ये कोई विक्ट्री नहीं है, ना ही ये कोई बगले में जाने की ज़रूरत है। और जब वो अमेरिका गया है, जितने वो लेके गया है उससे ज़्यादा अपने एसेट यहाँ छोड़ के गया है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर उनके कितने कीमती एसेट यहाँ मौजूद हैं और वो नेटवर्क जो हैं वो इतने एक्टिव हैं कि आप उसका सोच नहीं सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो भी अब अमेरिका इस रीजन के अंदर नहीं है और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही उतार चढ़ाव में हमेशा रहे हैं। वो एक कन्फ्यूजन में रहे हैं, एक मिसट्रस्ट में रहे हैं। और बल्कि बाइडन ने कहा था कि मैं अनप्रडिक्टेबल, कुछ ने तो ये कहा कि पाकिस्तान डीप स्टेट है। वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अब मसला ये है कि अब चूँकि अमेरिका इस खत्े के अंदर नहीं है और रशिया और चाइना जो है वो अमेरिका को चतुराहट करने नहीं देंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कोई अभी जो उसके पहले जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो नहीं रखते। अब उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। ये बात हमारे इदारों को भी पता है, हमारी अफवाज को भी पता है और हमारी हुकूमतों को भी पता है। और इसकी सिंपल वजह यह है कि अब जो नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं, अमेरिका जो है ज़ाहिर है उसकी एक फ्रस्ट्रेशन है। वो चाइना के साथ ही नहीं है, रशिया के साथ ही नहीं है, उन्होंने सऊदीया के साथ भी एक महाज खड़ा किया हुआ और उनका ईरान के साथ भी एक महाज है। पाकिस्तान की जो एक फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं पाकिस्तान की, हमारी जो मिलिट्री पॉलिसी है वो वर्क उसने किया। जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी वो बहुत कामयाब थी। आपने देखा कि उन्होंने सऊदीज़ और ईरानियन के साथ ताल्लुकात ठीक किए। और फिर हमारी एक ट्रेन यहाँ से जा रही है जो तफ्तान के रास्ते सारी जाती है, टर्की जाती है। अब टर्की दो महीने बाद आज़ाद हो जाएगी। 100 साल जो एक मंसूबा था, वो जो एग्रीमेंट था उसके तहत उसके हाथ बंधे हुए थे। अभी वो डीप वाटर से वो राहदारी भी लेगा और एक्सप्लोरेशन भी करेगा, माइन और मिनरल। फिर उसका जो तसल्लुत है या उसका असर है खलीजी रियासतों पे, वो इस वक्त डायरेक्टली पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, जिसकी बड़ी तकलीफ है। तो ये रशिया, चाइना, टर्की और फिर सऊदीया और ये ईरान, ये अभी अफ़गानिस्तान भी उसके साथ भी कोई इतने बुरे हालात नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाइंस है और डाउन द रोड अब ये देखेंगे कि इंडिया को भी रियलाइज़ होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस रीजन के अंदर अब अगर कोई अकेला है तो वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है। तो ये सारी बातें जो हैं ये पॉलिटिकल हैं, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब मसला यहाँ ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ही ताल्लुकात रखे और हमारी मिलिट्री ने भी उनके साथ रखे। उसकी वाहद वजह थी कि वो फ्रेंडली वे से अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता था। अब चूँकि अच्छा, उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप तबाह हो गए। फारूक मिर्ज़ा साहब, मेरा सवाल वहीं पे आएगा। अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें, हमारा दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। आपको पता है हमारे जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे जिन्होंने विजिट किया था अमेरिका, जबकि उन्हें इन्विटेशन रशिया से भी आया हुआ था, ये हमारा ये सिलसिला था जो हमारा बेस कर रहा था। उस टाइम से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अब जबकि ये बयानबाजी हो गई है, मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे रेदर देन चाइना इन्वेस्ट कर चुका है सीपैक में, पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट है, अमेरिका क्या इन्वेस्ट करना चाह रहा है? इसमें देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज ही रहेंगे, लेकिन एक बात है कि वो स्ट्रेटेजिक इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका ने हमारी सिविल हुकूमत के साथ भी ताल्लुक बना लिए और पहले डेड लॉक था, हमारे सिर्फ मिलिट्री रिलेशनशिप थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने सिविल के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए और हमारी मिलिट्री के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए। तो ये चूँकि वहाँ पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है और पाकिस्तानी जो हैं वो
1.5 से 2 मिलियन वहाँ रहते हैं और बहुत उनका एक इन्फ्लुएंस है वहाँ। वो ताल्लुकात के हवाले से हमारे एक डीप रूट्स अमेरिका के साथ बन चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी जो है पॉलिसी उसको रिवाइज़ करे और इस ताल्लुकात को किस नहज पे रखना है उसको नहज पे रखने के लिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप वो ठीक हों और वो स्ट्रेटेजिक हों और अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर मुल्क के जो नए ब्लॉक बन रहे हैं वो उस पॉलिसी को सामने रखते हुए वो आइसोलेट ना करें अपने आप। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फारूक मिर्ज़ा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को होता है। जल्द ही हम एक नए इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।